जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वृश्चिक राशि में ये गोचर होगा दोपहर 3:03 पर यह गोचर होना है। अनुराधा नक्षत्र पर इनका ये गोचर रहेगा और वह भी लगभग 19 नवंबर में ये है। तो कैसा रहता है ये? सूर्य जो है नेत्रों का कारक है, हड्डी आदि का कारक है और यही सूर्य के यदि हम देखते हैं तो खासतौर से चिकित्सक, फार्मा लाइन, मेडिसिन रिलेटेड यह कार्य कराता है सूर्य। सूर्य ग्रहों में राजा है। सूर्य यही अगर ग्रहों में राजा होने के कारण यदि सूर्य कायनात में ना होता तो पूरी कायनात जो है एक अंधेर युक्त होती और अंधेर युक्त होने के कारण व्यक्ति को जो है इंसोमेनिया जैसे रोग होते। जब सर्दियां आती हैं, कोहरा आता है तो उस दौरान आप देखते भी होंगे कि सूर्य की रोशनी जो है कम हो जाती है और कोहरा होने के कारण तो रोग उत्पत्ति का कारण बन जाता है यह। तो यहाँ सूर्य यही ग्रहों में राजा होने के कारण सरकारी क्षेत्रों से लाभ देगा। यहाँ वृश्चिक राशि में आते ही उसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम मिलेगा, क्योंकि यह अपने मित्र की राशि मंगल की राशि में जल तत्व राशि में आएंगे, जहां ये नीच के थे, नीच अवस्था में थे। तो यह परेशानी थी, दिक्कत थी, कष्ट थे, दुख थे। अब ये ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि में आके सूर्यदेव आपको सकारात्मक सफलताएं देने जा रहे हैं, वैभव देने जा रहे हैं, धन देने जा रहे हैं, ऊंचा पद देने जा रहे हैं, मान दे रहे हैं, यश देंगे, कीर्ति देंगे, क्योंकि इन्हीं सभी स्थितियों के कारकत्व तो इनको सूर्य को प्राप्त है। तो अब ये मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा इसका प्रभाव रहेगा, ये आज का वीडियो है। इसमें कुछ उपाय भी बताए जाएंगे। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो अब मेष राशि वाले यहाँ देखते हैं, आपके सूर्यदेव मेष राशि से अष्टम भाव में आएंगे। तो यहाँ अष्टम भाव पर आते ही सर्वप्रथम आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो पीएचडी है वो आपको पूर्ण होगी, आपको उसको सफलताएं मिलेंगी। जहां आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक वर्ग हैं, या आपके मेडिसिन संबंधी सर्जरी इक्विपमेंट्स के कार्य हैं, या आपकी सरकारी नौकरी है, सरकारी जॉब है, ऐसी स्थिति में लाभ मिलेगा। आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। यहाँ धन की स्थिति मजबूत, गुप्त विद्याओं का सीखेंगे, गुण विद्याओं को सीखेंगे, तो यह स्थिति बहुत अच्छी। संतान सुख होगा, संतान से धन प्राप्ति के योग होंगे। पब्लिक डीलिंग के यदि आपके कार्य हैं उससे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। लव रोमांस के कारण ही आपका विवाह का योग बनेगा। यह सुख साधनों को बढ़ा रहा है सूर्यदेव, आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है सूर्यदेव। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम यह समय, क्योंकि उसका स्वामी मंगल है, तो मेष राशि का मित्र है मंगल। तो ये आपकी कार्यों में परिवर्तन होते, आपकी स्थिति में परिवर्तन होते हुए तो यहाँ खास तौर से, लेकिन ये पित्त के रोग देगा। ये थोड़ा प्राय स्नायु नस नाड़ियों में दिक्कत कर सकता है, नेत्रों की पीड़ा कर सकता है, चाहे वह पत्नी की नेत्र या पति के नेत्रों में ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ यदि आपने, हो सकता है सूर्य की दशाएं चल रही हैं, महादशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, तो यहाँ आपने सूर्य के उपाय करने हैं। तो यह मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अब वृषभ राशि वालों को देखते हैं। वृषभ राशि वालों के सप्तम भाव में यहाँ सूर्य देव का गोचर होगा। जब चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में होगा तो विवाह का योग बनेगा, व्यापार अच्छे होंगे, विदेश यात्राएं रहेंगी, शिक्षाएं अच्छी होंगी। जो बालक पढ़ना चाह रहे थे, जो डॉक्टर बनना चाह रहे थे, जो इंजीनियर बनना चाह रहे थे, ऐसी स्थिति में या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए जो छात्र प्रशासनिक सेवाओं से, तो उनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि, मकान, वाहन आदि आप खरीदेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पद प्रतिष्ठा वैभव प्राप्त होगी, पार्टनरशिप आपकी अच्छी होगी, विवाह का योग बनेगा, डेली बेसिस के कार्य अच्छे होंगे। और यहीं देखा जाए जो पुराने विवाद थे, जो भाइयों में बहनों में विवाद थे कि यह मकान, यह भूमि मेरी है, वो विवाद अब हल होंगे। उन विवादों में जो है सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो यहाँ सुख साधन बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यश मिलता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, एसएससी की, एलडीसी की, यूडीसी की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में थे, तो यहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए प्राय थोड़ी नेत्रों में पीड़ा हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाना है, सरकारी नौकरी से लाभ मिलता दिख रहा है, और यही पुराने कोर्ट केसेस या एलिगेशन है वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, और यही पराक्रम, साहस और शौर्य आपका बहुत बड़ा होगा, विजय होते दिख रहे हैं। चाहे आपके इंटरव्यूज हैं या कंपनी संबंधी हैं या आपके कोई विवाद हैं, कोई झगड़े हैं, कोई तनाव है, अब हल होते दिख रहे हैं। भाइयों से प्राय थोड़ा सजग रहें, लेकिन यहाँ ये है कि माता के सहयोग से आप एक अच्छा व्यापार करेंगे, उन व्यापारों में लाभ मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, चाहे वो शेयर्स में ही क्यों ना हो, गोल्ड में ही क्यों ना हो, म्यूचुअल फंड में ही क्यों ना हो। अब शिक्षा के माध्यम या विदेश यात्रा के लिए आप लोन्स लेते हुए दिख रहे हैं, ये लोन्स आपके पूर्ण होंगे, इन लोन्स लेते ही आपको लाभ मिलता है दिख रहा है। तो यह सूर्य का परिवर्तन आपके विवेक, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि को बढ़ा रहा है, आपकी बुद्धि के साथ यही आपके उत्साह, आपको ऊर्जावान बना रहा है, आपको कर्मठ बना रहा है यह सूर्यदेव। यही देखा जाए तो आप कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं तो यहाँ जब धन भाव का स्वामी पंचम भाव में आएगा, बहुत ही बेहतरीन सहयोग बनेगा। तो यहाँ आपकी सर्वप्रथम धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, नए व्यापारों में उन्नति होंगी, सफलता आएंगी, कुटुंबजनियों से प्रेम और स्नेह मिलेगा, संतान सुख होगा, वैभव समृद्धि मिलेगी। जो छात्र पढ़ना चाह रहे थे, एजुकेशन लेना चाह रहे थे, उनसे एजुकेशन प्राप्त होती दिख रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लाभ होगा, विवाह का योग बनेगा, डेली बेसिस के कार्य अच्छे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पब्लिक डीलिंग का, यदि मार्केटिंग का काम करते हैं अच्छे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप यदि डॉक्टर वर्ग में, चिकित्सक वर्ग में हैं या मेडिसिन रिलेटेड हैं, होटल संबंधी आपके कार्य हैं, तो यहाँ आपको लाभ मिलता दिख रहा है। या मौसम वैज्ञानिक हैं, आप मौसम विभाग के अंदर हैं, तो यहाँ ऐसी स्थिति में आपको उन्नति मिलती दिख रही है। तो यह कर्क राशि वालों को संतान सुख हो रही है, ज्येष्ठ पुत्र आपका पालन करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तो कितना जबरदस्त धन की स्थिति। सर्वप्रथम जो पुराने रुके हुए धन थे, जो पुराने रुके हुए फंसे हुए पैसा था, अब वो पैसा आपको मिलेगा, यही पैसा आपको धनवान बनाएगा। कोई ना कोई आप संपत्ति, कोई ना कोई लग्जरियस महंगी गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो अब सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं, तो सिंह राशि वाले जब लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठेगा, सर्वप्रथम आपकी ऊंचा पद देगा, आपको वैभव देगा, आपको समृद्धि देगा, आपकी नौकरी में परिवर्तन करेगा, ऊंचे पद आईएएस, पीसीएस, प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा, या आप सीएमओ, डॉक्टरी में आप लाइन में हैं, सीएमओ बनते दिख रहे हैं, सुख साधन बढ़ेंगे, मकान, भूमि, वाहन सुख मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, बिजनेस आपके अच्छे होंगे। जो छात्र एजुकेशन लेना चाह रहे थे, फार्मा लाइन में जाना चाह रहे थे, एम फार्मा कोर्स करना चाह रहे थे, या एमसीए करना चाह रहे थे, या होटल संबंधी यदि आप काम करते दिख रहे हैं, तो यहाँ आपको लाभ मिलता दिख रहा है, उन्नति पूर्ण होगी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, सरकारी ठेकेदारी से आपको लाभ मिलता दिख रहा है, आपका शरीर स्वस्थ होगा और अध्यात्म में रुचि बनेगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा, पुराने विवाद समाप्त होंगे, और यही भूमि आदि के विवाद अब हल होते हुए दिख रहे हैं। तो यह कितना जबरदस्त स्थिति बनती हुई दिख रही है। अब कन्या राशि वालों के देखेंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों के सूर्य वैश होते हैं, तृतीय भाव में बैठेंगे, बहुत अच्छे ग्रह मानेंगे। तृतीय भाव में आपके पराक्रम, आपके शौर्य, आपका साहस, आपकी कर्मठता को बढ़ाएंगे, आपका भाग्य में सफलता, भाग्य में उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्राय थोड़े व्यय और खर्चे तो होंगे, नस नाड़ियों की समस्याएं, नेत्रों के रोग हो सकते हैं, पीड़ा हो सकती है, और यहाँ लेकिन यह है कि ऐसी स्थिति में विदेश यात्राएं रहेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा, विदेशों में पढ़ने जाएंगे, और यहीं आप अच्छे एक सर्जन बनते दिख रहे हैं, या होटल्स आपके अच्छे रहेंगे, या आपके ज्वेलरी का। देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके लग्न में बैठेंगे, तो ऐसे तो आपका व्यक्तित्व चमकेगा, पद प्रतिष्ठा
सरकारी नौकरी से लाभ मिलना है, या आपने सरकारी नौकरी के क्षेत्र से इंटरव्यूज दिए हुए हैं, एग्जाम दिया है, इस रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा। आपके बॉसेस आपसे प्रसन्न होंगे, आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, या आप किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में विवाह का योग बनेगा। और यहीं होटल संबंधी, बिजली संबंधी यदि आपके कार्य हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, या आपके मेडिसिन रिलेटेड यदि कार्य हैं इनसे आपको लाभ मिलता दिख रहा है, या आप खुद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो यहाँ स्थिति मजबूत रहेगी। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी और घर में अच्छा माहौल रहेगा, और यहीं इसी दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और परिचित लोगों के साथ आप समय व्यतीत करेंगे और यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा ऐसी स्थिति में, और यहाँ संगी के साथ खुशी रहेंगे और माहौल बना रहेगा, और आपके कार्यों में लगन व उत्साह दिखेगा। इस उत्साह से ही आपके व्यापार आगे बढ़ेंगे और विदेश यात्राएं रहेंगी। जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करेंगे, तो यहाँ आपके लिए बहुत उत्तम सहयोग बनता दिख रहा है। यदि आप IAS, IPS, IFS की तैयारी में लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में यह आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होती हुई दिख रही है। तो अब धनु राशि वालों के लिए देखते हैं, यहाँ भाग्येश आपके वेश होंगे, प्राय थोड़ा नेत्रों में विकार तो होगा, भाग्य में सफलता रहेंगी, विदेश यात्राएं रहेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, धन की बचत करने की कोशिश रहेंगी, लेकिन उसमें आप लेक्चर दे सकते हैं और वह खर्चे हो सकते हैं। दोस्तों और परिवारों के साथ समय आपका व्यतीत रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपके शत्रु परास्त होंगे इसी दौरान, और यहाँ आप विदेश में जाके कोई ना कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, और यह महसूस भी रहेगा कि आपके ऊंचा पद मिलता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, धन की स्थिति मजबूत रहेगी। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है। तो यहाँ अब देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि मकर राशि इस तरह यहाँ देखते हैं, क्योंकि अष्टवस्थ होते हैं सूर्यदेव, यहाँ अच्छे नहीं माने गए हैं, तो लाभ भाव में रहेंगे। ऐसे है कि गुप्त अध्ययन करेंगे, गुप्त विद्याओं को सीखेंगे, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, शिक्षाएं उत्तम होंगी, संतान सुख होगा। कोशिश है करें, ऐसा काम करें कि कोई आपको पसंद करे, और यहाँ बैंक से जुड़े लेन देन आप काफ़ी सावधानी से करें। घर में आसपास आप कोई ना कोई बदलाव, सजावट घर में कर सकते हैं, और यहाँ व्यापारियों से या आपके संबंध यदि हैं होटल से आदि यदि कार है, या आपके खुद के यात्रा संबंधी काम हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी से आपकी दिलचस्पी रहेगी और यह एहसास भी होगा कि कैसे धन की स्थिति को मजबूत करना है। शेयर से लाभ मिलना है, इसी दौरान म्यूचुअल फंड से लाभ मिलना है, इसी दौरान प्रॉपर्टी आदि से लाभ मिलना है। संतान सुख होगी, शिक्षाएं आपकी अच्छी रहेंगी। इन शिक्षाओं से आप परिपूर्ण आगे की ओर बढ़ेंगे और आपका विकास होगा, और कर्मठता, साहस, शौर्य आपका बहुत ही बढ़ेगा। तो अब कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं। यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम भाव का स्वामी यहाँ देखते हैं, जब यहाँ आपके सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में आएगा तो क्या उसका स्थिति को लाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम विवाह होगा, एक अच्छे अधिकारी के साथ विवाह होगा, एक दाम्पत्य जीवन सुख होगा, पद प्रतिष्ठा, वैभव, सुख, समृद्धि आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। इस दिग्बल प्राप्त होते ही देखा जाए आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यापार में आपका जो है सफलताएं मिलेंगी, नई पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। यही आप यदि सूर्य की दशा अंतरदशाएं चलेंगी, ऐसी स्थिति में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन की स्थिति मजबूत होगी, चाहे भूमि है, वाहन है, सुख साधन बढ़ेंगे, परिवार का सुख मिलेगा, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुख होगा। इसी दौरान लव रोमांस में सफलता रहेंगी और जॉब के प्रति आपको ऊंचा पद मिलना है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलती दिख रही हैं, और यहीं शिक्षाएं अच्छी रहनी है। शिक्षाओं में यदि आप PhD आपकी पूर्ण होती दिख रही हैं तो यह समय अच्छा है, आपके लिए सुख साधनों को बढ़ाता दिख रहा है, पराक्रम उत्साह को वृद्धि कर रहा है। यही आपके यदि मकान, भूमि, भवन निर्माण का काम है, या आप खुद एक सर्जरी के इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आपके खुद के व्यापार होलसेल के मेडिसिन रिलेटेड हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो अब ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, अध्यात्म
की ओर थोड़ा जाएं, और बल्कि शारीरिक रूप से थोड़े आप परेशान हो सकते हैं, आर्थिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं। यह ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए देखा जाए धन कमाने का मौका तो देगी। ये नौकरी में परिवर्तन होगा, यही नौकरी में लाभ मिलेगा, यही जीवन में खुशियां का वातावरण बनेगा, नई योजनाएं, नए आइडियाज आएंगे। इन आइडियाज से आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, और यह समय आपके लिए बहुत उत्तम है। चाहे आपके मोबाइल्स का हो, या आपके बिजली संयंत्र का काम है, या आपके कंप्यूटर से रिलेटेड यदि आपके काम है, तो ऐसी स्थिति में यह समय बहुत उत्तम है। जीवन साथी के साथ लाभ मिलना है, भाग्य में उन्नति होनी है, वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। प्राय थोड़े यहाँ झगड़े हो सकते हैं, अपने मन को शांत और काबू में रखें तो अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? ओम गृणी सूर्य आदित्य नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्य नमः मंत्रों का जप करें। जबाकुसुम संकाशम काश्मीयम माधुतिम तमो घरी सर्वपावरणम परतो असिम दिवाकरम। सूर्य के बीज मंत्र आदि का पाठ करते हैं, सूर्य को नियम से जल देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, सूर्य कवच का पाठ करते हैं, नारायण कवच का पाठ करते हैं, तो आपके लिए यह बहुत समय होगा। पिता की इज्जत करें, सुबह उठ के पिता से आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बना कर रखें, तो यहाँ आपके लिए उत्तम रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।